નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष। विद्वेष का अर्थ होता है दुश्मनावट होती ही है, और जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताना यानी परेशान करते। यहाँ पर यह कहा गया है कि लड़कों के और बूढ़ों के दोनों के विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कैसा? वैचारिक अंतर होता है, जिसके कारण उनके विचारों में अपने आप दुश्मनावट पैदा हो जाती है। दोनों को एक दूसरे की बात पसंद नहीं आती है। यहाँ पर बूढ़ी काकी है, बूढ़ी काकी को उस बच्चों के माता पिता परेशान करते थे। तो माता पिता जब बूढ़ी काकी को परेशान करते थे ना, तो बच्चों को क्या लगता है कि जब हमारे माँ बाप ऐसा करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बच्चे हैं हमेशा माँ बाप की बात का अनुकरण ही करते हैं। तो वह भी बूढ़ी काकी को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। अब कैसे? कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता, काकी चीख मार मार कर रोती। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती, अतएव उनके संताप यानी मानसिक कष्ट और आर्तनाद यानी दुख भरी पीड़ा पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब यहाँ पर वृद्धावस्था में चमड़ी है अर्थात त्वचा है, वह उसमें बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाती है, वो लटकने लगती है। तो बच्चे क्या करते थे? बूढ़ी काकी को चुटकी काट कर भागते थे, फिर मुंह में पानी खूब सारा भर लेते थे, और जहाँ बूढ़ी काकी बैठी रहती थी ना, उन पर जाकर उसकी पिचकारी मार देते थे। अब जब बच्चे उन्हें इस तरह परेशान करते थे ना, तो बूढ़ी काकी को गुस्सा आता था। वो चल नहीं सकती थी, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चीख मारने लगती थी मतलब चिल्लाने लगती थी। अब बूढ़ी काकी जब चिल्लाती थी ना, तो यह बात सबको पता थी कि बूढ़ी काकी है ना, जब भी चिल्लाती है तो उन्हें खाना चाहिए, इसीलिए वह चिल्लाने लगती है। इसीलिए कोई भी उनकी मानसिक कष्ट, उनकी जो पीड़ा है उन पर, और उनके आर्तनाद मतलब उनकी दुख भरी पीड़ा पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण यानी पूरा परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग अर्थात प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। पूरा परिवार, बुद्धिराम का जो पूरा परिवार था, उसमें काकी को यदि किसी से प्रेम था तो वह थी बुद्धिराम की लड़की लाडली। वह उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। अब लाडली भी बूढ़ी काकी से प्रेम करती थी। उसका कारण क्या था कि जब माँ के द्वारा कोई खाने की चीज़ दी जाती थी, जैसे मिठाई या चिवड़ा, तो लाडली के जो भाई क्या करते थे, सारा का सारा हिस्सा लाडली से छीन लेते थे और वह खुद खा जाते थे, और लाडली को कुछ खाने नहीं मिलता था। अब यहाँ पर लाडली जल्दी से बूढ़ी काकी के पास आकर बैठ जाती थी और वहाँ पर अपने हिस्से को खा लेती थी। यही उसका रक्षागार यानी सुरक्षित स्थान था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता अर्थात लोभ के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ यानी सरल थी। इस स्वार्थानुकूलता मतलब स्वार्थ की अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण यानी स्थापित कर दिया था। यहाँ पर जब वो बूढ़ी काकी के पास आकर बैठकर खाया करती थी, तो यह उसका
सबसे सुरक्षित स्थान था अपने भाइयों से बचने का। जब वह बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी, तब होता क्या था कि बूढ़ी काकी को भी खाने का लोभ तो था ही, तो लाडली को अपने हिस्से में से थोड़ा सा बूढ़ी काकी को देना पड़ता था। परंतु लाडली इस बात के लिए तैयार थी, क्योंकि बूढ़ी काकी को थोड़े से हिस्से से मनाया जा सकता था, परंतु उसके भाई तो सारा का सारा हिस्सा खा जाते थे। इसलिए दोनों में अपने अपने स्वार्थ की अनुकूलता के कारण इतनी ज़्यादा सहानुभूति स्थापित हो गई कि दोनों अपने कार्य को एक दूसरे के बिना नहीं करते थे। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार यानी दरवाज़ा पर शहनाई एक वाद्य यंत्र है जो शादी ब्याह में बजाई जाती है, बज रही थी, और गांव के बच्चों का झुंड यानी समूह विस्मयपूर्ण नेत्रों से मतलब आश्चर्यचकित नेत्रों से गाने का रसास्वाद मतलब आनंद कर रहा था। यहाँ पर रात का समय हो चुका था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी, अर्थात जब कोई शादी उत्सव या कोई तिलक वगैरह की रस्म होती है, तब लोग अपने घर में इस खुशी को व्यक्त करने के लिए शहनाई वगैरह बजवाते हैं, या कोई कार्यक्रम चलता रहता है तब। तो यहाँ पर गांव के जितने भी बच्चों का समूह था ना, वह सब आश्चर्यचकित नेत्रों से जो गाना बज रहा था उसका आनंद उठा रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर यानी अंदर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध यानी व्यवस्था में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। कड़ाह मतलब बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध यानी खुशबू चारों ओर यानी तरफ फैली हुई थी। यहाँ पर बुद्धिराम के बड़े बेटे, उसका नाम मुखराम था, उसका विवाह निश्चित हुआ, तो आज उसका तिलक का उत्सव था बुद्धिराम के घर पे। और इस उत्सव के कारण घर की सभी स्त्रियां घर के अंदर गाने बजाने कर रही थी, और रूपा उन सब मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था है उसमें व्यस्त थी। अब खाने की व्यवस्था में वह बड़ी बड़ी भट्टियाँ अर्थात बड़े बड़े चूल्हे जो होते हैं उस पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई थी। एक कढ़ाई में पूड़ी निकल रही थी तो दूसरी कढ़ाई में कचौड़ियाँ निकल रही थी, और बड़े से बर्तन में पतीला यानी बड़े से बर्तन में इतनी ज़्यादा मसाले से डली हुई सब्ज़ी पक रही थी कि उसकी सुगंध और साथ साथ घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी मतलब कमरे में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन यानी व्याकुल कर रही थी। वे मन ही मन में सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन यानी बुरा शकुन के डर से वे रो नहीं सकी। यहाँ पर रात हो चुकी, बूढ़ी काकी है वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, और खाने की मसालेदार घी की खुशबू उन्हें इतनी ज़्यादा व्याकुल कर रही थी, तो वो मन ही मन में सोचने लगी, मन में विचार करने लगी कि बाप रे, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। लगता है सारे के सारे जितने घर में मेहमान हैं सब के सब भोजन कर चुके हैं। अब ये बात जब उनके मन में आई तो उन्हें खूब ज़्यादा दुख हुआ और वह उन्हें रोना आने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि इन लोगों ने मुझे भोजन नहीं दिया, परंतु वह
रो नहीं सकती थी, क्योंकि यदि वो ज़ोर ज़ोर से रोती ना तो उसे अपशकुन माना जाता है। अपशकुन, जब कोई अच्छा त्यौहार हो या कोई शादी ब्याह हो, उसमें यदि आप ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोते हैं तो उसे वह अपशकुन मानते हैं। तो अपशकुन का के डर से वह ज़ोर ज़ोर से अपने दुख को बता नहीं पा रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। यहाँ पर बूढ़ी काकी जब कमरे में बैठी थी तो उनको कोई भी खाना देने नहीं आया, जिसके कारण उन्हें दुख हो रहा था। अब वो बैठी बैठी विचार करने लगी कि विचार करते करते उनकी कल्पना में एक रेखा चित्र खिंच गया और उन्हें पूड़ियाँ दिखाई देने लगी। और वह पूड़ियाँ कैसी थी? लाल लाल थी, एकदम फूली हुई थी और बिल्कुल मुलायम मुलायम थी। और उन्हें ऐसा लगने लगा कि इसकी कचौड़ियों में से तो अजवाइन की और इलायची की खूब अच्छी खुशबू आ रही है। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। उन्होंने सोचा कि यदि एक पूड़ी, एक कचौड़ी मुझे मिल जाती तो मैं उसका स्वाद चखकर देख लेती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने बैठूं? इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे को कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। यहाँ पर उन्होंने सोचा कि अभी तक जब नहीं आया कोई तो क्यों ना मैं चलकर कढ़ा यानी बड़ा से कढ़ाई के सामने जाकर बैठ जाऊंगी। यह बात उन्होंने विचार की और इस पर उन्होंने फैसला किया कि चलो अब मैं वहाँ सामने जाकर बैठूंगी। तो वह उकड़ू मतलब दोनों पैरों को मोड़कर बैठने की जो स्थिति होती है उसे उकड़ू कहते हैं। तो काकी है वो उकड़ू बैठ गई और अपने हाथों के बल अर्थात उन्हें दोनों हाथ हैं वो आगे रख दिए और सरकती हुई मतलब धीरे धीरे घिसटती हुई बड़ी मुश्किल से वह चौखट मतलब देहरी के बाहर आती है और धीरे धीरे रेंगने लगती मतलब चलने लगती है और कढ़ा के पास आकर बैठ जाती है। जब वो कढ़ा के पास आकर बैठी ना तो उन्हें इतना ज़्यादा धीरज प्राप्त हुआ, इतना ज़्यादा सुख प्राप्त हुआ, इतनी ज़्यादा शांति मिली। कैसे मिली उनको कि जब कोई भूखा कुत्ता है उसके सामने खाना पड़ा हो और उसे कितना सुकून मिलता है, कितना सुख प्राप्त होता है, उतना सुख ही बूढ़ी काकी को प्राप्त हुआ। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस लेसन को पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। Thank you for joining us.